हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स बोर्ड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, बड़े प्यार से सुनिए बातों को। हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो आप साथ साथ सवाल भी निकालो भाई। अगर आप सवाल नहीं निकालोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे केवल वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा। पेन कॉपी लेकर के बैठिए और खुद से भी सवालों को करने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे केवल देखने मात्र से सोल्यूशन नहीं होने वाला। चलो बढ़ते हैं आगे। देखें आज का पहला जो सवाल है वो क्या है। आज का जो पहला सवाल है वो है, यदि दो संख्याओं का योग 60 है, 60 है, और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 60 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ध्यान से सुनिए, देखो प्यार से सुना। जैसे दो संख्या है ए और बी, एक का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a, बी का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b। दोनों का योग करेंगे तो आ जाएगा बी एकम बी, ए एकम ए बटे बी। तो ये तो दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग दे रखा है भाई साहब 7। ये दो संख्याओं का गुणा, तो दो संख्याओं का गुणा तो दो संख्या है ही नहीं आपके पास, कहां से लेकर के आओगे? लेकिन हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणा एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर। दो संख्याओं का गुणा एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो एलसीएम एचसीएफ ये, इन दोनों का गुणा कर लो, वो दो संख्याओं का गुणा हो जाएगा। तो आ जाएगा 5 गुणा 60। 60 से 60 काट देंगे, आ जाएगा 1/5। ये लो भाई साहब 1/5 आ गए, ये आपका आंसर है। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बोला सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। ये नाटक नहीं करना, डायरेक्ट ही आप योग बटे गुणा आ जाएगा। समझ गए? अंतर पूछे तो अंतर बटे गुणा आ जाएगा। समझ गए बात को? तो थोड़ा प्यार से काम करना है आपको, तसल्ली से, ठीक है ना? अच्छा, चलो बढ़ जाएंगे आगे। चलो देखिए अगले सवाल में क्या खट्टी खट्टी बातें कर रहे हैं। ये कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 9, 12, 15, 25, 27 से पूर्णतः विभाजित हो? देखो भाई साहब ध्यान देना, बाई प्रोसेस करोगे तो बाई प्रोसेस तो घर कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ऑप्शंस पर भी नजर डाल लो। जैसे 27 है, 27 है, इसका मतलब 9 का भाग तो पक्का जाएगा, और जो आंसर आएगा उसमें 9 का भाग जाएगा। ऑप्शन चेक करो, 9 का भाग जाने वाले। 9 का भाग कैसे चेक करते हैं? डिजिटल रूट करते हैं। डिजिटल रूट में अगर 9 का भाग जाएगा तो संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। 5 और 2 7 और 1 8, इसमें 9 का भाग नहीं जाता। 8 1 9, इसमें जाता है, तो भाई साहब संभावना। 6 और 1 7, इसमें भाग नहीं जाता। 7 और 1 8, इसमें भाग नहीं जाता। एक ही ऑप्शन है, देखते टिक मार दो, डायरेक्ट। अब आप कहोगे साहब डायरेक्ट तो जाएगा, वो तो सही बात है, ऑप्शन से तो आपने बता दिया, बट हम ऑप्शन से नहीं करना चाहते, बाई प्रोसेस बताइए। तो बाई प्रोसेस देख लीजिए, ध्यान से सुन लो, प्यार से देखो। 27 ले लिया हमने। क्या ले लिया? 27। हम क्या करते हैं कि एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, बाकी की संख्याओं में ये देखते हैं कि तेरे पास क्या नहीं है, वो दिलवा दो इसको। इसके पास 5 का स्क्वायर है, तो इसके पास पूरा ही नहीं है, तो ये दिलवा दो। ऐसे कैसे भाई साहब? ये लो जी 25 आ जाएगा। समझ गए बात को? अब 27 गुणा 25 मिल करके इसके पास गई, भाई तेरे पास एक्स्ट्रा क्या है? कह रहा मेरे पास 3 भी है और 5 भी। कह रहा 5 तो ये मेरे पास ही आ रहा है, 3 ही रहा, तेरी जरूरत है। ये कह रहा है मेरे पास 3 भी और 4 भी। कह रहा है 3 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 भाई साहब को यहाँ बुला लेते हैं। समझ गए बात को? फिर इसके पास जाओगे, 9 के पास क्या? मेरे पास 9 है, क्या 9 तो मेरे पास ही थोक में है। समझ में आ गई बात? ये लो, तो एक संख्या को ले लीजिए और जिस संख्या के पास जाओ उसको ये बोलो, भाई तेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं, वो दे दो। तो जैसे 27 है, 27 को ले लिया, फिर आप 25 के पास गए कि भाई तेरे पास एक्स्ट्रा क्या है? तो भाई साहब मेरे पास 5 का स्क्वायर, आपके पास तो 5 है ही नहीं, नाम से पूरा ही ले जाओ, पूरा दे देंगे। इसके पास जाओगे, कह रहा है मेरे पास 3 भी है और 5 भी, तो 3 ही इसके पास रहा, 5 इसके पास रहा, इसके लेके नो नीड, मेरे को जरूरत ही नहीं है। इसके पास जाओगे, ये कह रहा है मेरे पास 3 भी और 4 भी है, तो क्या 3 तो है लेकिन 4 हमारे पास दोनों के पास नहीं है, 4 दे दे, तो 4 ले आए इसके पास। इसके पास 9 है, तो 9 तो कह रहा है मेरे पास है, जो है वो नहीं लेकर के आएगा। सिंपल सी बात है। 25 चौक 100 हो जाएगा, 100 को 27 से होना क्या? 27 हो जाएगा। ये लो जी। अब 2700 का पढ़ा इतनी बार बोल लिए कि 5 डिजिट में पहुंच जाए, तो 27 8100 तो कम रह जाएगा। 27 चौक 108, 2 जीरो लग जाएंगे। ये लो जी आपका आंसर। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो प्यार से बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं? 18 नंबर का सवाल। 5 घंटियां एक साथ बजने लगती है और क्रमशः 5, 10, 15, 20, 25 सेकंड के अंतराल से बजती है। 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? एमटीएस में सवाल पूछा। 5 घंटियां एक साथ कब बजती हैं? पहले तो ये देखो कितनी देर बाद बजती है।
ये हर 5 सेकंड से, ये हर 10 सेकंड से, ये हर 20 सेकंड से, ये हर 15 सेकंड से, 20 सेकंड से, 25 सेकंड से। तो एलसीएम लेंगे तो अभी पिछले सवाल में क्या वही बात, जैसे 25 ले लिया एक बड़ी संख्या, छोटी से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पास आओ, इसको पूछो भाई तेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, ये कह रहा मेरे पास 5 भी है और 4 भी है। ये कह रहा है 5 तो मेरे पास भी है, 4 नहीं है, पकड़ा दे यहाँ पर, तो ये 4 दे देगा इसको। फिर इसके पास आएगा, ये कह रहा है मेरे पास 5 भी है और 2 भी है, तो ये कह रहा है 5 मेरे पास यहाँ रहा, 2 यहाँ पर रहा, दोनों चीजें हैं। फिर ये कह रहा है ये 15, अच्छा 15 को देखा नहीं, 15 कह रहा है मेरे पास 3 भी है और 5 भी है, तो कह रहा है 5 तो मेरे पास है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 पकड़ा, तो ये लो जी भाई साहब 3 दिलवा देते हैं इसको। समझ गए बात को। फिर ये कह रहा है 5 है, तो 5 तो आपके पास है ही, ये लो जी 25 चौक 100, 100 को 3 से गुणा किया 300 आ जाएगा। हर 300 सेकंड बाद, ध्यान रखना हर 300 सेकंड बाद सारी घंटियां एक साथ बजेगी। 300 सेकंड का मतलब हो गया भाई साहब 5 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होती है। हर 5 मिनट में सारी घंटियां एक साथ बजती है। तो क्या पूछना चाह रहा है, 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 20, 80 मिनट। 80 मिनट में कितनी बार बजेंगे? ध्यान से समझना कि 5 मिनट में एक बार, तो 80 मिनट में 80 में 5 का भाग दे कितना जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 के अलावा एक और जोड़ देना कि शुरू वाली काउंट कर, तो कितनी बार हो जाएगा? 17 बार हो जाएगा। तो सारी घंटियां कितनी बार बजाएंगे जी? 17 बार बजेंगे। क्लियर है बात? ये तो पेपर बनाने वाला बला आदमी था, 16 नहीं दिया उसने। अगर 16 दे देता तो आप में से बहुत सारे लोग टिक मार देते इस पर। ठीक है, ध्यान रखना 16 भी आ सकता ऑप्शन के अंदर, लेकिन 16 आ जाए तो करना नहीं। आप कहोगे ये एक कैसे जोड़ दिया? आपके मन में ऐसा विचार हो सकता है एक कैसे जोड़ दिया। देखो ध्यान से सुन लीजिए अब देखो 17 बार तो मैं करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से सुनो एक बार। तो देखो ध्यान से सुनो एक बार, प्यार से देखना अब बात यह है, जैसे मान लो 7 बजे है, 7:05, समझाने के लिए बता रहा हूं, 7:10, 7:15 और 7:20। देखो ध्यान देना, 7 बजे से 7:20 तक 20 मिनट हो गई, तो 20 मिनट में हमारे हिसाब से 5-5 मिनट 4 बार बजना चाहिए। देखो देख कितनी बार बजा, 1 2 3 और 4 बार के अलावा एक शुरू वाला और काउंट। समझ गए क्या बात को? तो ध्यान रखना शुरू वाले को एक एक्स्ट्रा काउंट करना है, तो 16 बजाय की बजाय 17 बार आ गया। इसमें तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। चांसेस इस वजह से नहीं है क्योंकि याद आ जाएगी आवाज, 16 ऑप्शन में नहीं दिया इसने। समझ गए क्या? लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन में 16 भी मिलेगी आपको। ठीक है, चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगले सवाल में क्या बोल रहा है, ए और बी का एलसीएम 42 है। ए और बी का एलसीएम कितना है? 42। अब कह रहा है 5 और 11 बी का एलसीएम क्या होगा? देखो भाई साहब, ए और बी का एलसीएम 42 है। अब इसमें 5 ले लिया, इसमें कितना ले लिया? 11। तो ध्यान से सुनिए, इसमें 5 ले लिया, यहां पर 11 ले लिया। तो एलसीएम का काम होता है बच्चा खुचा भी हासिल करना। तो भाई साहब ये 5 और 11 भी तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको ले लो, 5 और 11 और एक्स्ट्रा ले लो, ये एलसीएम आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 42 गुणा 5 गुणा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? देखो प्यार से देख लो एक बार, ध्यान से देखो। अब आप सुन लो, ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी संख्या आ रही है। और 42 को 100 से गुणा करेंगे तो 42 होता है, ये तो और भी ज्यादा है। 100 तो है ही नहीं आपके पास, तो 55 ही, इसलिए ये नहीं हो सकता ये। और कोई कहे जी गुणा ही करके दिखा दो, तो गुणा कर लो भाई साहब, 42 गुणा 5, 42 पंजे 210 हो जाएगा। 210 को 11 से गुणा करेंगे, 21 को 11 से गुणा करें 231 आता है, और एक जीरो लगा देंगे, 2310 आ जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? बताओ कोई कंफ्यूजन वाला मामला है तो? ठीक है, अच्छा तो छोटी छोटी कैलकुलेशन से कर लीजिए प्यार से। चलो अगले सवाल में देखो, देखिए क्या खट्टी मीठी बातें कर रहे हैं। ये कह रहा है ए क्यूब माइनस ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, ए बी माइनस इंटू ए माइनस बी, इनका एलसीएम क्या होगा? बड़े प्यार से देखो, इसमें देखो भाई साहब क्या कॉमन आ रहा है? ए बी कॉमन आ रहा है। ए बी कॉमन लेंगे तो ए निकल गया 3 बार, एक बार निकलेगा 2 बार, बी बार निकलेगा। ए निकल गया, बी 3 बार, एक बार निकलेगा 2 बार। ठीक है, अच्छा फिर इसमें देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए माइनस बी, फिर इसमें ए बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान देना एलसीएम की बात,
एलसीएम की बात करें तो देखो बड़े प्यार से देखो, बड़ी घात है तो ए की पावर 1 है, ए की पावर 2 है, ए की पावर 1 है, ए की पावर 2 ले। बी की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, तो बी की पावर 2 ले। बड़ी घात है तो देखते हैं, इसमें ए माइनस बी, इसमें ए माइनस बी, इसमें है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो संख्याओं का वर्ग निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घट देंगे। यहाँ करूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कई प्रकार का, मैं इधर ऊपर से दिखा देता हूँ आपको समझाने के हिसाब से। समझ गए बात को? तो ये है। तो अब देखिए ध्यान से सुन लीजिए, तो इसमें ए माइनस भी तो कॉमन आ ही रहा था तीनों में, तो ए माइनस भी ले लिया, और इसके अलावा बचा कुछ ए प्लस भी ले लेंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का तो वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सा आ जाएगा? ये नहीं आएगा भाई साहब, ये भी नहीं, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एकदम इजी सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, सुंदर सुंदर सवाल। तो सवालों को आपने निकाल लिया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद लेते रहिए।